नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद राम तिवारी में। और आज की इस वीडियो में अपन आज़ाद भारत का नेक्स्ट पार्ट यानी कि 1949 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं पहला ही फैक्ट जो काफ़ी एग्जाम में आता है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण। देखिए प्रिय मित्र, आरबीआई जो है इसका राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन हुआ है 1949 में ही, और डेट है 1 जनवरी 1949। 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ है। तो यदि इसके पूरे नाम की बात करें तो पूरा नाम हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और राष्ट्रीयकरण के समय यानी 1 जनवरी 1949 के दिन इसके जो गवर्नर थे, आरबीआई के गवर्नर, उनका नाम है सीडी देशमुख। सीडी देशमुख साहब राष्ट्रीयकरण के टाइम पर आरबीआई के गवर्नर थे। यदि आरबीआई की स्थापना की बात करें तो स्थापना इसकी हुई थी 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 जो आरबीआई एक्ट आया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, ये एक्ट 1934 में आया था, जिसके आधार पर इसकी स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1935 को। इसका प्रतीक चिन्ह जो है, प्रतीक चिन्ह एक खजूर का वृक्ष है, खजूर का पेड़, जिसके नीचे एक सिंह खड़ा हुआ है। ये आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह है, एक खजूर का पेड़ जिसके नीचे एक सिंह खड़ा हुआ है। इसके यदि हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। तो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ है 1 जनवरी 1949, यानी कि 1 अप्रैल 1935 से 1 जनवरी 1949 तक यह एक निजी क्षेत्र का बैंक था। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। और राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। तो ये गवर्नर का नाम, और स्थापना के समय यानी जब 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई है, उस टाइम पर जो प्रथम गवर्नर बने हैं या पहले गवर्नर, उनका नाम था सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ये आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे। और एक चीज और आपको ध्यान रखना है, जब आरबीआई की स्थापना हुई थी यानी 1 जनवरी 1949 से पहले की बात है, 1 अप्रैल 1935 को जब स्थापना हुई थी, उस टाइम पर इसका मुख्यालय, इससे पहले एक निजी बैंक था, ये भी ध्यान रखना है। और स्थापना के टाइम पर इसका मुख्यालय कोलकाता में था। कोलकाता से 1937 में यानी 2 साल बाद इसका हेडक्वार्टर मुंबई लाया गया। मुंबई 1937 में आया है कोलकाता से मुंबई। तो स्थापना के टाइम पर इसका मुख्यालय कोलकाता में था। इतनी जानकारी आपको आरबीआई के बारे में ध्यान रखना है। यहाँ तो सिर्फ फैक्ट ये था कि 1 जनवरी 1949 को आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ है। बढ़ते अपन दूसरे महत्वपूर्ण फैक्ट की तरफ, जो काफी एग्जाम में पूछा जाएगा या फिर काफी इंपॉर्टेंट होगा जानकारी के हिसाब से भी और एग्जाम के हिसाब से भी। तो इसी साल 15 जनवरी 1949 के दिन, 15 जनवरी 1949 के दिन के एम करियप्पा भारतीय थल सेना के प्रथम अध्यक्ष बने थे। भारतीय थल सेना के प्रथम अध्यक्ष बने थे। ये ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण से भारतीय सेना स्वतंत्र हो चुकी थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष जनरल के एम करियप्पा चुने गए थे या बनाए गए थे। ठीक है, इसी कारण 15 जनवरी के दिन ही 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। थल सेना दिवस 15 जनवरी के दिन ही थल सेना दिवस मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। और अगला फैक्ट है 1 अक्टूबर
1949, 1 अक्टूबर, डेट है 1 अक्टूबर 1949। इस दिन चाइना यानी कि चीन, जो चाइना है चीन, यह एक साम्यवादी गणराज्य बना था, साम्यवादी गणराज्य बना था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि साम्यवादी गणराज्य की स्थापना चाइना में कब हुई, तो 1 अक्टूबर 1949। और साम्यवादी गणराज्य बनने के बाद प्रथम पीएम, फर्स्ट पीएम चाउ एन लाई, चाउ एन लाई बने यहाँ के प्रथम प्रधानमंत्री। आगे देखते हैं। उन्नीस में ही एक संगठन की स्थापना हुई थी और डेट है 4 अप्रैल 1949, 4 अप्रैल 1949। इस दिन एक संगठन बना था जिसका नाम है नाटो। नाटो की स्थापना हुई है 4 अप्रैल 1949 के दिन। यदि इसके पूरे नाम की बात करें तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाटो की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 के दिन। इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स ये कहाँ का शहर है? बेल्जियम का, बेल्जियम। और इसके यदि वर्तमान सदस्य देशों की बात करें वर्तमान में इसके 30 राष्ट्र जो हैं सदस्य हैं। 30 देशों का अभी प्रेजेंट में ये समूह है नाटो, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन या फिर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसको भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। ये नाटो का पूरा नाम जरूर ध्यान रखें, ये बार बार एग्जाम्स में रिपीट भी होता है, पूछा भी जाता है। और इसकी स्थापना भी और वर्तमान सदस्य देशों की संख्या भी। 10 अप्रैल 1949 को एक प्रसिद्ध व्यक्ति का निधन होता है। यहाँ पर बीरबल साहनी का निधन हुआ था 10 अप्रैल 1949 को। ये बीरबल साहनी कौन थे? तो ये एक भारतीय पुरावनस्पति वैज्ञानिक थे, पैलियोबॉटनिक वैज्ञानिक थे। इनका निधन हुआ है 10 अप्रैल 1949 को। इनके बारे में 2 बातें ध्यान रखनी है। जो इनके नाम पर बीरबल साहनी पुरावनस्पतिक शोध संस्थान है, शोध संस्थान यानी कि रिसर्च सेंटर, शोध संस्थान है इनके नाम से लखनऊ में। बीरबल साहनी पुरावनस्पतिक शोध संस्थान लखनऊ में है। और बीरबल साहनी के नाम से एक कॉलेज मुंबई में स्थापित है। कॉलेज इनके नाम पर मुंबई में स्थापित है। इनका भी निधन हुआ है 10 अप्रैल 1949 के दिन। ये 2 बार 1921 में और 1928 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस की अध्यक्षता कर चुके थे और एक जाने माने पुरावनस्पति शास्त्री रहे हैं। आगे देखते हैं 28 अप्रैल 1949 के दिन भारत राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल देशों का सदस्य बना, जिन्हें कॉमनवेल्थ कंट्रीज कहते हैं। ऐसे देशों का समूह जो कभी ना कभी ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं। तो भारत ने इसकी सदस्यता ली है 28 अप्रैल 1949 को। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1949 में ही एक देश 1949 में ही जिसका पुराना नाम श्याम था, श्याम ने अपना नाम बदलकर अभी प्रेजेंट में जो चल रहा है थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। और थाईलैंड का पुराना नाम श्याम है। तो श्याम ने अपना नाम 1949 में ही रखा था, श्याम से बदलकर थाईलैंड। और इसी यानी सन में 26 नवंबर 1949, इसी वर्ष 26 नवंबर 1949 के दिन
भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया था? अंगीकृत किया गया था या फिर अपनाया गया था? लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को, लेकिन 26 नवंबर 1949 के दिन भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया था। इस दिन जो नागरिकता से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे उनको तो लागू कर दिया गया था, लेकिन संपूर्ण संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को। ये थे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य 1949 के बारे में। अगले वीडियो में 1950 के बारे में कुछ तथ्य बताए जाएंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे जानकारी भी वीडियो में बढ़ती जाएगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और चैनल को अपने सब्सक्राइब करें। थैंक यू।